सो गाइस, आज के लेक्चर में हम फॉरवर्ड लिस्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में जो लिस्ट है फॉरवर्ड लिस्ट, उससे काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। सो हम जो अपनी फॉरवर्ड लिस्ट बनाने जा रहे हैं, सिंगल लिस्ट भी कहते हैं इसको, सिंगल लिस्ट। सो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। नाउ अब हमें एक नोड चाहिए होगा इसके लिए, ओके, जिसमें कि एक पॉइंटर होगा नेक्स्ट का और एक डेटा होगा उस नोड का, ओके, और उससे नेक्स्ट वाले जिस नोड को पॉइंट आगे कर सके एक पॉइंटर भी होगा उसके पास। सो हम एक नोड बना रहे होंगे, हेडर फाइल, ओके। सो हम एक हेडर फाइल बना रहे होंगे, नोड, ओके। सो नाउ वही हेडर फाइल को डिफाइन करने के लिए ओके, नाउ नेम स्पेस लर्निंग स्टार, जो कि हम इस अपने ट्यूटोरियल्स के दौरान नेम स्पेस ही रखी जा रही हैं, रख रहे हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी रख रहे हैं अपनी। सो लर्निंग स्टार नेम स्पेस के अंदर हम चीज़ें बना रहे होंगे, ओके। सो नाउ टेम्पलेट टाइप नेम टी, ओके, क्लास सिंगल लिंक्ड लिस्ट। सो हमने बता दिया कि ये क्लास लिस्ट की सिंगल लिंक लिस्ट के साथ भी हमने टेम्पलेट लगा लिया, क्योंकि बाद में नोड हम उसके अंदर यूज़ कर रहे होंगे। टेम्पलेट टाइप नेम टी, ओके, नो क्लास। सो क्लास का नाम नोड रख लेते हैं, ओके। सो गए, जो नोड होगा हमारे पास, नोड में एक पॉइंटर होगा जो कि उससे नेक्स्ट वाली नोड को पॉइंट कर रहा होगा, नेक्स्ट के नाम से एक पॉइंटर होगा, और एक उस नोड पे डाटा होगा जो उसकी वैल्यू होगी। सो लिस्ट में चूंकि नोड्स होते हैं, वो नेक्स्ट पॉइंटर होता है, जो नेक्स्ट वाले को, सिंगल लिंक लिस्ट में एक ही पॉइंटर होता है, नेक्स्ट पॉइंटर, जो उससे नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा होता है, और एक नोड की अपनी वैल्यू होती है डाटा, ओके। सो अब इसके डाटा मेंबर्स, सो डाटा मेंबर्स में ये डाटा जो जिसमें कि डाटा पड़ा होगा हमारा, ओके। सो नोड टाइप का हम एक पॉइंटर रखेंगे नेक्स्ट, ओके। सो ये नेक्स्ट नोड का बेसिकली इसमें एड्रेस हम रख रहे होंगे हर दफ़ा, क्योंकि लिस्ट जो होती है वो बेसिकली कनेक्टेड होते हैं सब नोड्स एक चेन में, ओके। सो पब्लिक के अंदर हम सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं नोड का। सो नोड के कंस्ट्रक्टर में ये होगा कि डाटा इक्वल टू null ptr, null pointer, and next इक्वल टू null pointer। ये डाटा और नेक्स्ट को जो वैल्यूज़ वगैरह असाइन करनी है वो हम
लिस्ट के अंदर जाके कर रहे होंगे। ओके, सो ये नोड का सिर्फ काम है कि एक नोड बना के देना हमें, एक नोड जिसमें कि डाटा भी स्टोर हो सके और वो एक अपने से नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी रख सके बेसिकली। ओके, सो नाउ इसका दूसरा कंस्ट्रक्टर, इसमें हम इस तरह करते हैं कि वैल्यू भी असाइन कर लेते हैं, वैल्यू जो कि पास होगी। सो वैल्यू, ओके, एंड नेक्स्ट इक्वल टू नल पॉइंटर। ओके, सो इन चीज़ों को किस तरह बाद में मैनेज करना है वो हम सिंगल लिंक लिस्ट का जो बना रहे होंगे क्लास उसमें देखेंगे। सो फॉर नाउ हम इतना कर देते हैं कि ताकि इस नोड को यूज़ कर सके क्लास, हम इस तरह करते हैं, इसको बता देते हैं कि इसकी फ्रेंड क्लास होगी सिंगल लिंक लिस्ट। इसको टाइप भी देना चाहिए। ओके, फॉर नाउ हम इसको इतना ही रखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, हम एक और हेडर फाइल बनाते हैं सिंगल लिंक लिस्ट। ओके, सो सिंगल लिंक लिस्ट में ये चीज़ें किस तरह से हो रही होंगी, अब हम ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। हैश इफ एंड इफ अंडरस्कोर सिंगल लिंक्ड लिस्ट अंडरस्कोर एज अंडरस्कोर हैश डिफाइन अंडरस्कोर सिंगल लिंक्ड लिस्ट अंडरस्कोर एज हैश एंड इफ। सुनो, अभी जो हमने नोड जो कि इसमें हम उसका बेसिकली वेरिएबल बना के उसको ऑब्जेक्ट बना के यूज़ कर रहे होंगे। सो जो हमने नोड बनाया है उसको हम इंक्लूड करते चलें उस लाइब्रेरी को। ओके, नेक्स्ट थिंग, स्टैंडर्ड ऑपरेशंस भी हमें चाहिए होंगे। सो यूजिंग नेम स्पेस सी आउट रख लेते हैं। और नेक्स्ट थिंग, सी आउट के अलावा एंड लाइन टाइप चीज़, तो ये नेम स्पेस नहीं है। ओके, नेम स्पेस तो हम जाके उठाएंगे चीज़ों का। सो नेक्स्ट हमने फिर अपने उसी नेम स्पेस जो हम बनाते आ रहे हैं इस कोर्स के लिए नेम स्पेस लर्निंग स्टाफ। ओके, इसी के अंदर काम कर देते हैं जो भी करते हैं। सो फॉर नाउ अब हम टेम्पलेट लगाते हैं अपनी क्लास के ऊपर। टेम्पलेट क्या था, जेनरिक टाइप है, ताकि ये हर तरह का डाटा, एक डाटा टाइप जिस तरह की भी हो डाटा की उस तरह से एक्सेप्ट कर सके। ओके, हम बेसिकली जेनरिक बना रहे हैं अपनी क्लास को, इसलिए टेम्पलेट इस पर इम्प्लीमेंट कर दिया है जेनरिक। ओके, सो क्लास सिंगल लिंक लिस्ट। ओके,
सो इसके प्राइवेट मेंबर्स होंगे, कुछ प्राइवेट मेंबर्स कौन से होंगे, जो हमने नोड बनाया था, नोड की एक हेडर फाइल बनाई थी, उस टाइप का एक हम हेड का पॉइंटर बनाएंगे। ओके, ये क्या कर रहा होगा, ये बेसिकली हेड को पॉइंट कर रहा होगा। इस तरह एक बनाएंगे हम टेल के लिए। इस लिस्ट टेल या रेयर एक ही सेम चीज़ है बेसिकली, इसलिए हम ये काम कर रहे होते हैं कि ताकि हमारे पास उस लिस्ट का हेडर और टेल मतलब उनका एड्रेसेस रहें हमारे पास। ओके, सो उस क्योंकि लिंक लिस्ट एक ऐसी चीज़ है कि हमको इनको इसको तो बेसिकली इनके थ्रू ही एक्सेस कर रहे होते हैं ना। सो वहाँ से ट्रेवर्सल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाती हैं। सो ये आगे फंक्शंस वगैरह में हम देख रहे होंगे। सो इसका एक साइज होगा, क्योंकि साइज माइनस में नहीं जा सकता, सो हम अनसाइंड एंड रख लेते हैं। सो दैट इज इनफ फॉर नाउ। अब हम पब्लिक में जाके इसके मेथड्स वगैरह देखते हैं। सो फर्स्ट मेंबर मेथड में हम सबसे पहले बेसिकली इसका हम एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, जो कि हमें ज़रूरत पड़ रहा होगा। सो कंस्ट्रक्टर का आपको पता है कि क्लास का नेम, ओके, सेम नेम के साथ होता है जिस नेम की क्लास होती है। सो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या कर रहे होंगे, हेड इक्वल टू नल पॉइंटर, टेल इक्वल टू नल पॉइंटर, एंड देन साइज इक्वल टू 0। एंड बेसिकली हम साइज के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, सो नाउ ये हमारे पास इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया। अब एक ओके ओके सो एक इसमें हमें एक डिस्ट्रक्टर भी बनाना होगा, क्योंकि हम मेमोरी एलोकेशंस डायनामिक कर रहे होंगे, इसके लिए डिस्ट्रक्टर जरूरी है। सो इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रही है वो हम बाद में देखेंगे। फॉर नाउ हम सिर्फ इसको इसमें एक फंक्शन क्लियर का कॉल कर लेते हैं। क्लियर के फंक्शन की डेफिनेशन करते हैं अभी, चलिए। सो नेक्स्ट साइज का एक फंक्शन होना चाहिए। साइज ये कैसे रिटर्न, ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, इसमें सिंपली एंड रिटर्न करवा देंगे। ओके, सो नाउ एम्प्टी का फंक्शन, एम्प्टी का फंक्शन चेक करते हैं। इज एम्प्टी, ये बेसिकली बताएगा हमें कि लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है। सो एम्प्टी होने का, लिस्ट के एम्प्टी होने का हमारे पास दो तीन केसेस हो सकते हैं। सो पहली बात यह कि एक ही बल्कि केस है, उसमें हमारे पास डिफरेंट कंडीशन ज़रूर हैं। वो ये हैं कि आपके पास हेड भी नल पॉइंटर हो, टेल भी नल पॉइंटर हो, जिस तरह कि हमने इसके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में देखा। जब हेड भी वही है, टेल भी वही है, तो बेसिकली इसका मतलब है कि वो लिस्ट एम्प्टी है, क्योंकि उसके हम कहीं से भी अगर उसमें कोई एलिमेंट था तो वो भी हमारी अब एक्सेस में नहीं है, इसलिए हमारे पास वो एम्प्टी लिस्ट ही है। सो बेसिकली वो एलिमेंट्स वगैरह किस तरह से हैंडल होते हैं एक अलग बात है। सो बेसिकली एम्प्टी लिस्ट की यही होगी कि हेड भी नल है, टेल भी नल है, इसका मतलब है एम्प्टी है लिस्ट। इसमें हमारे पास कोई बेसिकली एलिमेंट ऐसा नहीं पड़ा हुआ जिस पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी। सो इसके लिए हम कंडीशन लेंगे हेड इक्वल इक्वल टू नल पॉइंटर एंड टेल इक्वल टू
नल पॉइंटर, अगर हेड भी नल पॉइंटर की इक्वल है, टेल भी नल पॉइंटर की इक्वल है, तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। ये सी बात है। एल्स रिटर्न फॉल्स।